नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक और प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलते रहे। आइए पहला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए कुछ क्वेश्चन है। ये पूछा गया 27/24 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है कि x + 1/x = 4 है, तो मान निकालना है इसका। कुछ नहीं, दोनों बल का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो ये जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 1 + x स्क्वायर प्लस 2 a हो गया x, अब b हो गया x बराबर 4। तो ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 - 2, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। और हमें मान ही निकालना था इसका, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी चौके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, हो जाएगा 16 और 16 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 42 का वर्ग ज्ञात करें। अब वर्ग आपको वर्ग कम से कम 1 से लेकर 40 तक तो याद रखना ही चाहिए। ऐसे 42 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 1764। यदि आपको नहीं आता है तो इसको हम डायरेक्ट 42 गुना 42 कर लेंगे तो ये निकल जाएगा 1764। इसमें पेन लगाने की जरूरत ही नहीं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। रमेश और सुरेश को मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दो का है, एक है रमेश का, एक है सुरेश का। दोनों का इमारत का ऊंचाई कितना, 8 सेंटीमीटर। एक का है 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग एक का है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दोनों का जो दूरी है ये हो गया ये और ये। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक का ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर रमेश का, और सुरेश का जो दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर। और दोनों का जो 20 का डिस्टेंस है वो कितना, 24 सेंटीमीटर। तो उनकी मिट्टी की इमारतों के शिखर एक दूसरे से कितनी दूर है, यानी कि ये शिखर है ये एक दूसरे से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस को निकालना है हमें। तो हमें ये 8 है तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और इतना ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये 24 है तो ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला निकालने, ये P हो गया, ये 90 डिग्री, ये B हो गया, तो ये इसको H हम बोल सकते हैं। तो H पूरा फॉर्मूला होता है √P का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और प्लस 49, दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 जहाँ तरह 1 7 का 1 6 625, यानी ये हो गया 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 988 रुपया जो होता है, 988 रुपया हो जाता है। कब होता है, जब 24% कम करते हैं, यानी कि 100 का सामान कितने में हम लोग दे रहे हैं, 76 में दे रहे हैं। तो वास्तविक मूल्य तो 100 होगा। अब हम इसको हम लोग क्या करेंगे, कटिंग, ये कट जाएगा अप्रोक्स 13 बार में, तो हो गया 1300। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, ये क्या दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, उस गोले का व्यास से ज्ञात करें।
क्या निकालना है व्यास? अच्छा, क्या दे दिया है? पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल? 4 पाई r²। ये दे दिया है 21,244/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 4 पाई r²। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे, 7 चौका 18 2, 7 दूना 14, दूसरो 6 हाथ मेरा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 7 दूना 14, और इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और 12 हाथ 1, 7 8 4 1, अप्रोच कितना हो जाएगा 14872/7। यहाँ हो जाएगा 4 पाई का मान बोला 22/7 लेने, और आर का मान निकालना है तो r²। अब यहाँ से 7 7 दोनों बगल नीचे कट गया, तो ऊपर ऊपर कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 11 से 11 कम 11, 4, 11 चौको 44, 4, 11 चौको 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 3, ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 11 कम 11, यहाँ 3, 11 तिया 33, वहाँ 5, 11 पचे 55, 11 दूना 22, और भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 6 7 6, और ये कट जाएगा 4 से, हम लोग इसको क्या करेंगे 4 से काटेंगे, इसको अभी हम लोग 4 से नहीं काटते हैं, 4 को 4 नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r² बराबर 676/4 गुना में रख के भाग में हो जाएगा, तो इस r² तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा √676/4, तो ये कितना हो जाएगा 26/2। चूंकि रेडियस बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुना 26/2, रेडियस निकालना यानी कि 26 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग कि कार्य बराबर क्या होता है, संख्या गुना क्षमता, है ना, कि व्यक्ति की संख्या कितना है और उसको समय कितना, या इस समय कितना लग रहा है, समय या क्षमता गुना समय, दोनों में से कुछ भी। अब हम यहाँ देखते हैं, बोला 6 आदमी 8 लड़के 6 मैन प्लस 8 बॉयज मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन। संख्या तो ये हो गया 8, 6 आदमी है और 8 लड़का है, संख्या इतना हो गया, कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ये कार्य हो गया बराबर टोटल कार्य। उधर भी इसी तरह 26 मैन प्लस 48 बॉय दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं यही काम को, सेम काम को 2 दिन में ही। तो यहाँ से हम लोग दोनों का क्षमता निकालेंगे, क्या कि दोनों का एफिशिएंसी क्या है काम करने का, लड़का कर, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 5 में कट गया, तो होगा 6 पंचे 30 मैन, 8 पंचे 40 बॉय, यहाँ पर हो जाएगा 26 ही हो जाएगा प्लस 48, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो 30 मैन माइनस 26 मैन, मैन को एक तरफ कर दिए, बॉयज को एक तरफ कर देते हैं, जैसे कि तो ये हो गया 4 मैन बराबर यहाँ पर 8 बॉयज, यानी कि मैन बटे बॉयज इज इक्वल टू 8, यहाँ रन देते हैं, 4 को इधर भेज दीजिए, यानी 2, यानी कि 2/1, यानी कि दोनों का मैन का क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का और बॉय का 1। अब यहाँ बोल रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो काम तो इतना ही है जितना ही, तो हम लोग इस पर या इसको किसी पर बैठा के मान, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का क्षमता पता चल गया, 6 मैन प्लस 8 बॉयज जो 10 दिन में काम करता है, काम उतना ही है, कुल कार्य। अब बोल रहा है उसी कुल कार्य को 15 आदमी 20 लड़के, 15 मैन प्लस 20 बॉयज मिलकर कितने दिनों में करेंगे, D2 निकालना है। कितने दिन करेंगे D2, तो यहाँ पे देखिए
6m का एक आदमी का क्षमता कितना है 2 प्लस 8 बॉयज का क्षमता कितना 1 और ये कितना दिन में कटा है 10 दिन में। उसी तरह अब तो हमको पता चल गया मेन का क्षमता कितना है 2 20 गुना बॉयज का क्षमता 1 और d2 तो ये हो जाएगा 6 दुना 12 और 8 12 और 20 और गुना 10 यहाँ जाएगा अपना 30 और 20 50 गुना d2 0 0 कैंसिल ये 5 से 4 बार में कट गया यानी कि d2 जो है वो 4 डेज में खत्म कर देगा यानी कि 4 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 कलमों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 है। यदि एक कलम का मूल्य एक 1.5 कम हो जाता है और एक पेंसिल का मूल्य 1 कम हो जाता है तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 48 हो जाता है। तो 2 कलम और 3 पेंसिल का आरंभिक मूल्य क्या था? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसको कलम का मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं 100 रुपया और पेंसिल का एक कलम एक पेंसिल का मूल्य जो है वो y रुपया मान लिए। तो पहले बोला 12 कलम और 7 पेंसिल यानी कि 12x प्लस 7y का रेट कितना था 233 रुपया ये था। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सेकेंड बोला है कम करने के बाद कितना कम करने के बाद इतना रुपया कम हो गया पेन में और 1 रुपया बढ़ जाता है पेंसिल में। पेंसिल में क्या 1 रुपया बढ़ जा रहा है यानी कि तो कितना गया 2 कलम यानी कि 2 कलम का जो पहले कितना था x रुपया अब उसमें कम गया कितना 1.5 रुपया प्लस 3 पेंसिल है 3 पेंसिल में पेंसिल का रेट बढ़ गया पहले था y रुपया अब हो गया 1 रुपया बढ़ गया क्या हुआ 1 रुपया बढ़ गया तो नया क्या हो गया तब जाकर नया रेट जो हो गया 48 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 2x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 48 तो 2x ये तो खत्म हो गया प्लस 3y इज इक्वल टू 48 ये हो गया इक्वेशन 2 ये हो गया। अब हम लोग यहाँ समीकरण 1 2 से कर देंगे जो 10th हम लोग खूब पढ़े हुए हैं ये सब। यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है 12x प्लस 7y इज इक्वल टू 233 पहला। समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 समीकरण 2। अब किसी एक को बराबर करना पड़ेगा किसको बराबर करना पड़ेगा तो किसी को बराबर या तो x हुआ तो हम लोग x को कर देते हैं इसको 1 से इसको 6 से तो न्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12x प्लस 7y इज इक्वल टू 233 और दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 दूना 12x प्लस 6 18y और गुना करेंगे तो 8 छक्के 48 के 8 हाथ में रहा 4 7 चौके 24 4 28 इतना। अब माइनस करने पर माइनस जैसे करेंगे तो न्यू जो हो जाएगा ये कैंसिल हो गया कट गया यहाँ से कटेगा 18 में 7 जाएगा तो माइनस 11y यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 5 5 माइनस 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 खत्म y का मान हो जाएगा 55 और बट्टे 11 यानी कि कट के हो गया 5 मतलब पेंसिल का रेट पता चल गया 5 रुपया था तो 5 रुपया तो यहाँ पे हमको निकालना है कलम का तो कहीं पे भी मान किसी भी मान बैठा देंगे हम लोग निकल जाएगा इस पे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 2x प्लस 3y का मान हो गया 5 बराबर 48 तो 2x इज इक्वल टू 48 और माइनस 15 तो x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 3 33 और बट्टे 5 हो गया तो 11 बचे 2 गुना 3y। अच्छा आरंभिक में कितना था शुरू में पूछ रहा है आरंभ में कितना था आरंभ में रेट क्या था हम लोग यहाँ से मान डाल देंगे 12x प्लस 7y इज इक्वल टू 233 12x प्लस 7 गुना 5 बराबर 233 तो 12x बराबर 233 और माइनस 35
x इक्वल टू 13 में 5 जाएगा 8, 12 में 3, 9, 198 बटे 12, 12 कम 12 और यहाँ बच जाएगा 7, 12 84, x का मान जो है लगभग पॉइंट में निकलेगा, कितना निकल जाएगा, तो 16.5 रुपया। तो बोला आरंभ में 2 कलम और 3 पेंसिल का रेट निकालना है। शुरू में कितना हो जाएगा, 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य, तो 2 कलम है यानी कि 2 कलम का रेट कितना रुपया है, 16.5, कितना हो जाएगा 16.5 प्लस 3 गुना 5, ये हो गया 5 यहाँ तेरा 1, 6 नंबर 3 यहाँ तेरा 1, 2 1 3, 33 प्लस 15, तो ये हो जाएगा लगभग 48, कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी हो जाती है, बचत में इतना की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि कमी हो जाएगी, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग बोलते हैं आय बराबर क्या होता है, आय, बचत और खर्च दोनों का मेल होता है। बोला है बचत 125% अधिक है व्यय से, यदि हम लोग 100 उसकी व्यय जो है बचत यानी बचत को हम लोग 100 माने, तो व्यय जो है कितना हो जाएगा 225%, क्योंकि 125% अधिक है। तो आय कितना हो गया, दोनों का योग होता है, तो हो जाएगा 325। अब बोला यदि व्यय में 6% की कमी हो गया, व्यय में 6% का कमी हो गया, तो कितना हो जाएगा 225 में 6 का कमी हो जाएगा, तो बटे 6 भागा 100, 6 पंचे 30 हो जाए, हाथ 3, 6 12 3 15 5 हाथ में रहा 1, 6 12 और 1 13, 2 अंक बाद पॉइंट यानी फिर 225 में 13.5 घट जाएगा, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 और 2 यानी कि 211.5 हो जाएगा, ये कितना हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि इतना हो गया, फिर आगे तो उसकी बचत में कितना वृद्धि हो जाती है, बचत को नहीं उसमें वृद्धि हो जाता है, कितना 26.5%, तो कितना हो गया 126.5% हो गया, इसका मतलब बढ़ गया। तो आय में कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग आय को, तो आय हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आय कितना हो गया लगभग 338 आय हो गया। तो आय पहले बोला है कि उसके आय में कितने %, पहले आय 325 था, अब 338 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया कितने का 25 से 38, 8 5 13 का वृद्धि हो गया। तो बोला परसेंट निकालना, तो 13 बटे किस में 325 में परसेंट निकालना है, गुना 100 कटेगा, ये 25 से कम, जिससे आसान 6 5 6 पंचे 30 55 25, ये कर जाएगा 20 बार में, ये 5 से 13 पचे 65, ये 4 बार में, ये खत्म, यानी 4% वृद्धि हो गया, कितना हो गया 4% का वृद्धि हो गया आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिए गए परीक्षण का 3 6 8 10 12 14 और इतना का समांतर, हम लोग समांतर माध्य जो होता है सबको जोड़कर जितना संख्या भाग कर देते हैं हम लोग, तो 3 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 18 + 24 + 31 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से भाग देंगे, सबको जोड़ेंगे तो स्पीड जितना है 9 9 8 17 17 10 27 27 2 पहले जोड़ेंगे 29 10 39 39 4 39 और 4 43 43 53 53 और 8 53 और 61 61 71 71 4 75 75 और 20 75 20 95 95 1 96 96 और 30 126 बटे 9, तो कट के आ जाएगा 14, आंसर क्या आ जाएगा 14, तो ये हो गया। सेकेंड तरीका हम लोग इस तरह बना सकते हैं, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सबको अरेंज कर देंगे असेंडिंग और वही क्रम में, कौन क्रम में
आरोही क्रम में, आरोही क्रम में करेंगे तो हो जाएगा 3 है ही, आरोही क्रम में है ही, तो हम लोग एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये गलत, ये माध्यिका शुरू, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग माध्य पूछा, या माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे, तो ये हो गया एक ये, या इसको हम लोग एवरेज मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे आसान है। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा, टंकी कैसा है, आयताकार टंकी, उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि बेस जो नीचे रहता है। मान लेते हैं एक आयताकार टंकी है, इस तरह करके टंकी है, और इसको जो है बेस का जो है, मान लेते हैं ये बेस का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पानी की टंकी की गहराई तो बोला क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसमें से मौजूद पानी की मात्रा 2.6 घन मीटर है, तो टंकी पानी की गहराई ज्ञात करता है। टंकी में पानी की गहराई, तो क्या होता है, टोटल आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आयतन क्या होता है, 2.6 घन मीटर है, जो हो गया घन मीटर। इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे, तो 100 गुना 100 गुना 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6500। अच्छा, इसको हम लोग घन मीटर क्यों होता है, 2.6 मीटर क्यों, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलें, इसलिए 3 बार। अब जो कटेगा हम लोग इसको रहेंगे नीचे, 1 2 खत्म, यहाँ से 1 खत्म, अब ये कट जाएगा 13 दूना 26, 13 पचे 65, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हो जाएगा 200, 400 यानी कि सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर जो आएगा, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आंकड़ों के लिए बहुलक दिया हुआ है, 24.6, माध्य 20.1, अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का माध्यक निकालना है। तो माध्यक का क्या होता है फॉर्मूला, पिछले क्लास में भी बताया, माध्यक का फॉर्मूला, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 माध्य प्लस बहुलक बटे 3, ये होता है। यानी कि माध्य कितना दे, 2 गुना 20.1 प्लस बहुलक कितना दिया है, 24.6 बटे 3, तो ये हो जाएगा 40.2 प्लस 24.6 बटे 3, टोटल हो जाएगा 64.8, जोड़ेंगे तो बटे 3, इसको डिवाइड करेंगे 21.6। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में, किस ब्याज दर से निकालना, क्या है ये साधारण ब्याज क्वेश्चन, किस ब्याज दर यानी कि दर निकालना, आर, और आर का फॉर्मूला हम बताए थे कि एस आई गुना 100 होता है पी इंटू टी, ये हो गया। यहाँ से पी फॉर्मूला निकालने का बताए थे, एस आई निकालने का फॉर्मूला बताए थे पी आर टी बाई 100, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष में टाइम दे दिया है, 1300 रुपया साधारण ब्याज यानी पी दे दिया है, तो निकालना आर, तो एस आई कितना हो जाता है, 520 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है, तो 520 गुना 100, टी कितना दिया है 1300, गुना 5 वर्ष टाइम, तो दो जो खत्म, 13 चौके 52 पे 1 जीरो, ये कट गया 8, यानी कि 8%। ये सब बिना पेन लगाए बन सकता है, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबको क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, लोवेस्ट छोटी संख्या 24, 40, 56। अब आपको जिस तरह का एलसीएम निकालना है, एलसीएम बहुत तरह के मेथड से निकालने का, आपको जैसा निकालना है, एक ऐसा जो सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे, उसको हम लोग बार बार मल्टीपल करते चलेंगे, देखेंगे। तो 4 से देंगे ये 6 बार में, ये 10 बार में, ये 14 बार में, 2 से 3, 5, 7, अब गुना करेंगे 8 8 या 24, 24 पंचे 120 गुना 7, 12 सत्ते 84, 1 जीरो, ये कितना है 56।
40, तो 4 8 8 24, 24 पंची 120, 120 का गुना 7, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 12 चौके 72, 12 सत्ते 84। तो क्वेश्चन हो गया 12 सत्ते 84, 56 ये ना, 14 चौके 56, ठीक है। 4 से 6 चौके 24, 10 बार में 40, 14 बार में, 2 से 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 8 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 884, 840 है, नहीं है। ऑप्शन में है, नहीं होता तो 840 है, लेकिन 840 जब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से या 2 से, ठीक है, तो 1 से करें तो 840 हो जाएगा, तो 840 नहीं होगा, तो नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसी को मल्टीपल लेते चलेंगे, कितना हो जाएगा 1700 गुना करेंगे 0 8 1680, 1680 है ये। तो कभी कभी एलसीएम आपको सेम एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, तो उसको जो भी एग्जैक्ट आएगा उसको हम लोग मल्टीपल लेते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नांकित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं की संख्या को उनकी क्रमशः मात्रा को दर्शाता है। घड़ियाँ 25, माइक्रोफोन 30, हेडफोन, टेलीविजन सब। मतलब हेडफोन और मोबाइल, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेडफोन और मोबाइल फोन को मिलाकर कुल कितनी, हेडफोन, तो हेडफोन कितना हो गया 10, और मोबाइल फोन कितना हो गया 35, 10 प्लस 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भाग रहे एक चोर को पीछा कर रहा है। यदि ये स्पीड एंड डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है, यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, कितना, अच्छा दोनों का डिफरेंस, यहाँ हो गया पुलिस, यहाँ हो गया चोर, थी चोर, दोनों के बीच का दूरी कितना है 100 मीटर। पुलिस का चाल कितना है 110 किलोमीटर पर घंटा और इसका 8 किलोमीटर पर घंटा, तो दोनों को हम लोग मीटर पर सेकंड, दोनों का डिफरेंस कितने का है 2, तो 2 किलोमीटर पर घंटे का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस 100 मीटर को पार करना है, तो कितना टाइम में पास कर सकते, पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम लोग 100 मीटर बटे 2 किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो जाएगा 100 बटे 18, ऊपर चल जाएगा 2 गुना 5, तो जाएगा 20 10, यानी कि 180 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में बदल दिए इसको हमको 180 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट, क्या कर दिए 3 मिनट। जैसे कोई भी जब किलोमीटर पर आवर रहेगा इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं, और यदि मीटर पर सेकेंड है इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना होता है तो भागा करते हैं, गुना करते हैं 18/5 से, ठीक। तो इस तरह करके आंसर हो जाएगा ये। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर ये हो गया, कोण क्यू से और कोण आर से एस पर मिलते हैं, यहाँ कोण क्यू से और कोण आर से यहाँ पे एस पर मिल रहा है। यदि कोण पी 75 डिग्री है तो कोण क्यू एस आर ये निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ये जो होता है इसका क्या होता है आधा होता है, या पी जो है यह 2 इंटू एस के बराबर हो जाएगा, यानी पी इक्वल टू 75 इंटू 2, 7 9 14 15, हम लोग इसको हम लोग मैट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तो कोण क्यू एस आर जो होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस कोण r/2, हम लोग 90 डिग्री प्लस कोण r/2, तो 90 डिग्री प्लस, अब r, कोण r कितना है तो 75, 75 बटे 2, r मतलब जो भी दिया हुआ है, यहाँ से ये कट जाएगा 90 या प्लस 37.5,
दोनों को जोड़ेंगे तो 127.5 डिग्री होता है, 105 डिग्री, परसेंट में 5 डिग्री, 127.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, किसका है? डिस्काउंट। डिस्काउंट जो हम देता है वो हमेशा किस पर देता है? तो अंकित मूल्य पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है। और लाभ और हानि जो होता है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पे यानी कि क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य 12,460 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। छूट देने के बाद 12,000 इतना में बेच रहा है, कब? जब छूट दे दिया तो, यानी कि 30% छूट दे दिया, 100 का सामान 30% छूट यानी कितना? 70% पे बेच रहा है, यानी कि 70%। तो अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य 100 रहा होगा, तो अब यहाँ से निकल जाएगा 0 0 कैंसिल, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 5 चला गया, 7 7 49, 7 7 49, कट जाएगा, 7 एकम 7 कट जाएगा, यहाँ 5 आ गया, 7 7 49, 8 7 56, गुना करेंगे 17,800 रुपया आंसर, यानी उसका अंकित मूल्य था 17,800 रुपया था। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 10 पॉइंट इतना रुपया कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। क्या बोला? 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसे इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कितने पे कम पे खरीदा था? 20% कम मूल्य पे, और 10.5 पे कम मूल्य पे बेचा भी होता तब उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का सीपी मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, पहले से। अब क्या हो रहा है? पहले पे 25% क्या चीज पे बेच रहा है? दोनों का 20% कम पे खरीदा होता है, यानी कि x बटे 20%, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4, 5, 1/5, यानी कि एक कम पे बेचता है तो बेचता है कितना पे? 4/5 पे। उसके बाद जाके फिर कितना कम पे उसे? फिर x का 4/5 पे कितना रुपया? 13, कितना परसेंट? 30%, 30%, तो 30% को क्या हो जाएगा? 30% का 3/10, यानी कि 13/10 पे बेचता तो दोनों का डिफरेंस जो वो कितना हो जाता? 10.50, यानी कि इतना रुपया का लाभ। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कटेगा, ये हो जाएगा 4x बटे 5, यहाँ हो जाएगा 13 चौके 52x, कटेगा और 2 से कटेगा 2 बार में, 5 बार में, देखिए 13 दूना 26x बटे 25 बराबर 10.5, 5 बटे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 20% 20% कम मूल्य पे खरीदा होता है, इसको हम लोग 5/4 करेंगे तो हो जाएगा 5x बटे 4। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 25x माइनस 26x इज इक्वल टू 10.5, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10.5 गुना 20, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा कितना आ जाएगा? 0
1 2 210 रुपये। 210 रुपया क्या हो रहा है इसका? सीपी। ₹25 रुपये। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, 25 पंचे 125 एक्स माइनस ये 4, यहाँ 4 से गुना होगा, 6 चौके 14, हाथ 2, 8 और 2 10, 100 इतना बराबर 10.5, एक कट के हो जाएगा 21 एक्स, यहाँ बच जाएगा बराबर 10.5 गुना 100, एक्स इज इक्वल टू 1050 बटे 21, ये कट जाएगा 21 पंचे, ये कट जाएगा 21 पंचे यानी 50 रुपया, कितना हो गया आंसर? 50 रुपया सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है। अंश को मान लीजिए x, हर को मान लीजिए y, x बटे y, दोनों में अंश में 2 और हर में 5 जोड़ देते हैं, 1 बटे 2 हो जाता है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे दोनों का अंश, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, y प्लस 5, y प्लस 5, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया पहला। सेकेंड, दोनों में हर घटा दिया यानी x माइनस 2 y माइनस 2, तो भिन्न रहता है 1/3, यानी कि 3x माइनस 6 y माइनस 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, ये समीकरण 2। अब दोनों जो समीकरण 1 तथा 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं हम लोग घटाने पर, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर 3। क्या बोल रहा है? तो भिन्न के हर और अंश के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करो, तो ये हो गया। अब 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस खत्म, तो वाई इज इक्वल टू 5। दोनों के बीच क्या निकालना है? अंतर 2 का, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेशियो y का मान दे दे, x ये हो गया, y ये हो गया, मान पुट कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 गुना 7 प्लस 3, तो यहाँ जाएगा 4 गुना 10, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो हो जाएगा 4 और रेशियो 10 यानी कि 2:5। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे रेशियो पूछा हुआ। तो आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।